अल्हम्दुलिल्लाहिल महमूद बिनिअमतिही अल माबूद बिकुदरतिही अल मुताअ बिसुल्तानिही अल मरहूब मिन आज़ाबिही व शितवतिही अन्नाफिज़ु अमरहू फी समाइहिल्लज़ी खलक़ बिकुदरतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वाला आलिही व सहबिही अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा ज़वील एहतराम अइम्मा मसाजिद खुलफाए अहले तरीक़त, मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस दयार में मोहम्मदाबाद में पहली बार आने का मौका मिला और मेरी जिंदगी का पहला इतना बड़ा मजमा मैं देख रहा हूँ। ये भी एक तारीख बनी है मोहम्मदाबाद में आकर के। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे। जो लोग बेचारे सीढ़ी पर बैठे, बाबू इधर आई जाओ, थोड़ा सा मेहनत कर लो। हमरे सामने बैठ जाते हो, हम तुम्हें देखी तुम हमें देखो, वहां तिरछी अखिया से देखियो, ये सामने सामने देख लो। आई जाते बाबू, आई जाओ, तुम लोग आई जाते हो, हम आई जाए उठाए खातिर। अरे रही तो गुजरात में, लेकिन भोजपुरी थोड़ा बोल भाई। आई जाओ आई जाओ। कितनों को तो शैतान कही चलो भैया कहाँ अब रहा जी, अब तो आई जाओ, अब शैतान की ना सुने। हाँ अभी बताओ, सुने का मूड है कि नहीं? हथवा उठाई बताओ जगह घर जाए का है। अब बताओ, यानी अभी हो जबरदस्ती बैठे रहे हो? सुनियो, हाथ उठाई बताओ। चलो माशाल्लाह, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। फिर भी हम लोग तो 72 वाले हैं, तादाद थोड़ी ना देखते हैं। तो एक कलाम आप लोग को सुना दूं। असम अभी खंबात शरीफ के उर्स से हम आ रहे हैं। आप लोग देखना यूट्यूब पर मीरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज है। लाखों का मजमा था और उसके बाद लाखों का मजमा यहाँ है, कुछ तो असर पड़ ही जाता है। बहरहाल एक बार झूम करके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बहुत हम माइक को सही कर दो। कमा तुहिब्बु व तुरज़ा बिन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बाव से बुलंद पढ़ दो। सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नकीब साहब ने मौला इमाम हुसैन की बारगाह में अशार पेश किए। वहीं पे मैंने सोचा, क्योंकि जब ठंडक का असर ज्यादा हो तो एक ही नाम है इमाम हुसैन का जो गर्मी पैदा करता है। बेशक बेशक, सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? हाथ उठा के बताओ सही है कि नहीं? इसका मतलब आप लोग ठंडे थे। महफिल हो महफिल हो कोई मेरा, उन्वाने हुसैनी है। वाह भाई सुभान अल्लाह। महफिल हो कोई मेरा, उन्वाने हुसैनी है। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान हुसैनी है, ये दिल भी। नारे
तकबीर, नारे रिसाला, फैजान इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आप लोग भी मिल के पढ़ेंगे तो काफी लुत्फ आएगा। ये दिल भी हुसैनी है, ये जाने हुसैनी है, ये हुसैनी, ये जाने हुसैनी है। उलमा की तो चाहता हूँ कि झुक जाओ भला कैसे, गिर जाओ भला कैसे, अशरफ तेरी चौखट का फैजान हुसैन अशरफ तेरी चौखट का फैजान हुसैनी है। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर, यक नज़र को सोए माँ, अशरफ तेरी चौखट का फैजान हुसैनी है, अशरफ तेरी चौखट फैजान हुसैनी है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ये शेर सुनने के बाद कोई खामोश नहीं रहेगा। दरवाज़े जन्नत पर हंसते हुए जाएंगे, जन्नत का दरोगा भी रिज़वान हुसैन। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का दरोगा भी रिज़वान हुसैनी है। ये हासिल कलाम शेर है और ये लॉकडाउन में मैंने किछौजा शरीफ में लिखा था, क्योंकि हम भी गुजरात से ही आ गए थे। बड़ा प्यारा शेर है ये, मचल जाओगे आप लोग इंशाअल्लाह ताला। उससे पहले बोल रहे या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहते हैं। अब कोई पूछ सकता है कि महीना जमादिल अव्वल का जामे मियाँ हुसैनी हुसैनी माहौल बनाए हैं, वजह क्या है? मचल के दो सुभान अल्लाह। हर एक यज़ीदी को जाकर ये बता देना, हम क्या है भारत का ख्वाजा भी हुसैनी है। हम क्या है भारत का ख्वाजा भी हुसैनी है। कैसे हुसैनी है? शाहस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्त यज़ीद, हक़ा के बिना इला इला हस्त हुसैन। हमें क्या है भारत का ख्वाजा भी हुसैनी है। हमें क्या है कि छोछे का राजा भी
हुसैनी है। मत पूछिए जामी की शोहरत की वजह क्या है, इन्आम हसन का है, इन्आम हसन का है, ऐलान हुसैनी है, इन्आम हसन का है, ऐलान। समझ में आया आप लोग को? चल के बोलो ऐलान नहीं है। थोड़ा महफिल को देखते हुए थोड़ा चेंज करते हैं। महफिल भी बोलो हुसैनी है, हुसैनी है, बैठे भी जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, दयारे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे भी हुसैनी है, आए भी हुसैनी है, उलमा भी हुसैनी है, हुसैनी है, हाफिज मिल्लत भी हुसैनी है, मस्जिद भी हुसैनी है, आका भी हुसैनी है, आका भी हुसैनी है, काबा भी हुसैनी है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला कमा तुहिब्बु व तुरज़ा तो सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिराम, अल्लाह ताला कलाम पाक में फरमाता है, बेशक जो ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, और उसी पर कायम रहते हैं, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह तबारक व तआला उन पर फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। बोलो सुभान अल्लाह। यानी जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, क्या कहते हैं? अल्लाह हमारा रब है, तो अल्लाह कहता अब तेरा सब है, यानी अब सब तेरा है। फिर उसी पर कायम रहते हैं, यानी डगमगाते नहीं हैं, कोई लालच दिया डगमगा गए, नहीं, उसी पर डटे रहते हैं। अल्लाह ऐसे बंदों पर फरिश्तों को भेजता है। किसको भेजता है? बड़े अफसोस के साथ नौजवानों, आप दीनी महफिल में आए हो और सर पर टोपी नहीं है। इस टोपी का एक वाकया सुना, शर्माओ नहीं, आप मेरे भाई हो, क्यों नहीं लगाई है उसकी भी वजह मैं समझाऊंगा, और जिन्होंने लगाई है उसकी भी वजह समझाएंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हजरत, अहमदाबाद एयरपोर्ट गुजरात, वहां पर सिक्योरिटी वाले ने जब चेक किया हमको, उसने पूछा, अभी नहीं पुराना वाकया, बोला मौलाना साहब, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू वन थिंग, अगर आपको बुरा ना लगे एक चीज आपसे पूछ सकता हूं? मैंने कहा ऑफ कोर्स यू कैन, बिल्कुल पूछिए। बोला आप लोग टोपी क्यों लगाते हैं? क्या सवाल पूछा? नौजवानों गौर से सुनना, टोपी क्यों लगाते हैं? मैंने कहा सर, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू वन थिंग,
अगर आपको बुरा ना लगे मैं पूछूं? बोले हाँ आप पूछिए, नो। मैंने कहा आप टोपी क्यों लगाए हैं? वो सीआरपीएफ का जवान था। मैंने कहा सर आपने टोपी क्यों लगाई है? तो वो हंसने लगा। हमने कहा हमने लगाई और आपने लगाई। इस पूरे इतने बड़े अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक आपने लगाई जो खाकी रंग में है और एक हमने लगाई जो सफेद रंग में है। हम दो ही ने लगाई है सिर्फ। जिंदाबाद। हमने कहा सर आप ये बताओ, इस एयरपोर्ट पे इतने सारे भारतीय हैं, आपने लगाई और मैंने लगाई। तो कहा नहीं नहीं आप मेरा मतलब समझे नहीं, मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये हमारा ड्रेस है, हम ऑन ड्यूटी हैं। अगर इसको ना लगाए तो हम ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। हम ऑन ड्यूटी हैं, इसलिए हमें टोपी लगानी पड़ती है, बेल्ट लगाना पड़ता है, बैच लगाना पड़ता है। अगर स्टार है तो स्टार लगाना पड़ता है। तो हमारी बात अलग है क्योंकि हम ऑन ड्यूटी, ये हमारा लिबास है और ये भारतीय सरकार ने दिया है। मैं आपसे पूछा आपने क्यों लगाई? मैंने कहा सर आप ही के जवाब में मेरा जवाब है। बोले कैसे? मैंने कहा सर देखिए आपने खुद कहा कि आप ऑन ड्यूटी इसलिए आप इस ड्रेस में हो, तो मैं आपको बताता हूं जिसके सर पर टोपी देखना समझ जाना वो भी ड्यूटी में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो भी ड्यूटी में है। फर्क इतना है आप भारतीय सरकार की ड्यूटी में है, हम रब्बे कदीर की ड्यूटी में। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये टोपी जिसके सर पर देखना समझ जाना वो दीन के काम में लगा है, ऑन ड्यूटी है। अल्लाह ने उसे चुना है दीन के काम के लिए। ऐ नौजवानों, ये हो गई बात खत्म। बड़ा इंप्रेस हुआ। मुझे ये बताओ कि हम दीन की महफिल में आए हैं, दीनी उलमा से मिलने आए हैं, दीन की बात सुनने आए हैं, अपने अंदर तब्दीली पैदा कराने के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों, अगर टोपी सर पर लगा करके 21वीं सदी पे चलना अगर दुश्वार है तो दुनिया की मिसाल में देना चाहता हूं। अभी कतर की सरजमीन पर फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। कतर के बादशाह ने पूरे 56 इस्लामिक मुल्क को एक चैलेंज दिया और पैगाम मोहब्बत दिया कि सुनो, इस्लाम से हटके तरक्की नहीं होती है, वो तवस्सुली होती है। एक दुबई वालों लाख इमारतें बना लो, एक सऊदी के लोगों लाख नाच गाने शुरू करा दो, ये तरक्की नहीं हो सकती है। कतर ने उसी फीफा वर्ल्ड कप में आने वाले तमाम औरतों से कहा अगर यहाँ आना है तो हिजाब में आना होगा, शराब नहीं पीना होगा। अगर शराब चाहते हो तो अपने कमरे में पियोगे। आगाज कराया कुरान की तालीम से। मैं इत्तेफाक इन चीजों से तो नहीं रखता हूं, लेकिन उसने दुनिया की आंख को खोला है कि सुनो, अगर कामयाबी चाहते हो तो कुरान कामयाबी की चीज है। अगर कामयाबी चाहते हो सर पर टोपी रखना ये कामयाबी की अलामत है। अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने जिस्म को छुपा करके चलना ये कामयाबी की अलामत है। अगर कोई जिस्म को छुपाता है तो इस्लाम उस औरतों पर दबाव नहीं बनाता है, बल्कि उसकी आजमत को कायनात में नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ मेरे नौजवानों, आज हम पर मुसीबतें क्यों हैं? एक बात बताओ, अगर घर में मैयत होती है तो क्या करते हो? दफनाने के बाद कुरान खानी चल रही है, आयते करीमा का विर्द चल रहा है, कलमे तैयबा पढ़ा जा रहा है। मैंने पूछा ए बाबू ये कर क्या रहे हो? कहा हुजूर हजरत अम्मा का इंतकाल हुआ, अब्बा का इंतकाल हुआ। मैंने कहा इंतकाल तो माँ बाप का हुआ तो कुरान
तुम क्यों पढ़ रहे हो? कहा हुजूर मैंने सुना है अगर हम पढ़ेंगे, उनको इसाले सवाब करेंगे, उनकी रूह को सुकून मिलेगा, उनके रूह को फायदा मिलेगा, उनकी कब्र आजाब से महफूज रहेगी। मेरे नौजवानों गौर से सुनना, जो कुरान, मैंने कहा बेटा ये बता, जो कुरान मरने के बाद तू पढ़ रहा है और मरे हुए को फायदा मिल रहा है, मरे हुए को प्रॉफिट मिल रहा है, मरे हुआ कामयाब हो रहा है, पढ़ तू रहा है, मरे हुए को सुकून मिल रहा है, तो इतनी जिंदगी तूने बेसुकूनी की जो गुजारी है, अब तो इबादत हासिल कर। जो कुरान मुर्दे को फायदा दे सकता है तो जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कुरान मुर्दे को फायदा दे, मुर्दे को सुकून पहुंचा सकता है, वो तेरी रूह को क्यों नहीं पहुंचा सकता? मेरे दोस्तों, खासतौर से यूपी के लोगों, तुम पर तो मुसीबतों के बादल मंडला रहे हैं। मेरे प्यारो, अपने मदारिस को आबाद करो, अपने मदरसे को आबाद करो, अपने मकतब को आबाद करो। ये मत सोचो अंग्रेजी पढ़ने से यकीनन थोड़ी कामयाबी मिलेगी, लेकिन दीन पर कायम रहने से, दीनी इल्म हासिल करने से, कुरान की तिलावत से, कुरान को समझने से, हदीस को समझने से दुनिया में भी तुम कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। एक बात तुमने गौर की कि नहीं? एक मदरसे में जब बच्चा जाता है, आप लोग रियलाइज करो, तसव्वुर करो, आप जब भेजते हो मकतब में, लड़का रोते रोते जाता है, माँ बाप घसीट घसीट के ले जाते हैं, और जैसे दरसगाह में गया, एक मोटी किताब कुरान की शक्ल में आई, वो लड़के ने खोला और खोलते ही पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम, मूवमेंट बॉडी में शुरू हो गया, हिलने लगा और रोते रोते आया था। एक स्कूल का बच्चा हंसते हंसते जाता है, स्कूल पहुंचते ही किताब आई, चेहरा सुस्त हो जाता है, नजरें झुक जाती हैं, एकदम स्टैच्यू बन के पढ़ता रहता है। और मक्के का बच्चा रोते रोते गया, रोते रोते गया, और जैसे कुरान को खोला तुरंत झूमना शुरू कर दिया, झूमना शुरू कर दिया। और करना मदरसे में जाके हिफ्ज में, अरे ये रोते रोते गया, वो हंसते हंसते गया, वो हंसते हंसते किताब आई, सुस्त हो गया, ये रोते रोते किताब खोला, झूमने लगा। फिर भी मुसलमान नहीं समझ रहे, यानी वो झूमा क्यों? उसकी रूह खुश हो रही है कि खुदा का कलाम पढ़ रहा है, उसकी खमीर झूम रही है कि आज इसके हाथ में नावेल नहीं बल्कि वो कुरान है जो मुस्तफा पर नासिल किया गया था। ऐ मेरे नौजवानों, तरक्की के लिए भटके फिर रहे हो कि कोई सऊदी तक ले जाए, कोई दुबई पहुंचा दे, कोई दिल्ली लेके चला जाए, कोई बंबई लेके चला जाए। मेरे प्यारों, एक बात कहूंगा, कामयाबी चाहते हो, अगर सच में कामयाबी चाहते हो, तो दोस्तों 5 टाइम तुम्हारे कान में एक आवाज आती है, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, कम टू सक्सेस। उस वक्त हम पान की दुकान नहीं छोड़ेंगे, चाय का गल्ला नहीं छोड़ेंगे, होटल नहीं छोड़ेंगे, कहां से हम कामयाब होंगे? ऐ मेरे कौम के नौजवानों, अपनी कीमत को समझो, अपने आप को समझो, अपनी वैल्यू को समझो। अगर आज ना समझे तो कसम खुदा की मुसीबत देखो सरी पर है, आज मदरसों पर मुसीबत है। मेरी कौम के लोगों, वजह यह है हमारा कनेक्शन मदरसे से टूट चुका है,
हमारा राब्ता मदरसे से कम हुआ है। आज देखो कैसी कैसी स्कीमें गवर्नमेंट लेकर के आ रही है। ऐ नौजवानों, अगर तुमने दीन को अपना नहीं समझा तो कब तक तुम मुस्कुराते हुए जीते हुए चले हुए। इसीलिए कहता हूं, दीनी महफिल में आओ, वोजू करके आओ, ये सोच के नहीं कि शायर को सुन के झूमना है, ये सोच करके आओ या अल्लाह इस महफिल में जा करके तू मेरी तकदीर को संवार दे, मुझे नेक बना दे, मुझे 5 वक्ता नमाजी बना दे। जब ये फिक्र लेकर के आओगे तो हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जहां महबूब का जिक्र होता है अल्लाह जिब्रील को हुक्म देता है, ए जिब्रील जाओ पूरी महफिल को अपने परों में ढांप लो, शामियाना लगा दो। जिब्रील अमी अपनी पूरी महफिल को अपने परों से ढांप लेते हैं, फिर अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं। अल्लाह पूछता है, ए जिब्रील पता करो वो चाहते क्या है, उनकी तमन्ना क्या है। जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला उसमें सब अच्छे नहीं है, कोई जुआरी है, कोई शराबी है, कोई फला है। अल्लाह फरमाता है, ए जिब्रील उसके गुनाहों को क्यों देखता है, ये देख कि मुस्तफा की महफिल में बैठे हुए। मेरे दोस्तों, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है उनके उठने से पहले उनकी जायज मुराद को पूरी कर दे। मेरे प्यारो, जो महफिल जिब्रील अपनी परों का शामियाना बना दे, उस महफिल में हमारी कौम का ये मेयार, तो खुदा रहा आइंदा कोई भी दीनी महफिल हो, अपने सर को ढक करके वोजू बना करके महफिल में हाजिर हो। कसम खुदा की यही हमारी और तुम्हारी कामयाबी होगी, ना तो ऐसी कई रातें हम जाग के सोते चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, कोई हल निकलने वाला नहीं रहेगा। सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। हकीकत में आज चोरों की रखवाली है। हमें सोते सोते भी जागना है, ये सोच के जागना है कहीं कल हम पर कुछ हो ना जाए। कल हम पर कुछ हो ना जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो कहते अल्लाह हमारा रब है और उसी पर कायम रहते हैं, तो अल्लाह उन पर फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है, उनके पास फरिश्तों को भेजता है। ए फरिश्ते जाओ जाओ मेरे महबूब के पास चले जाओ, मेरे महबूब के पास चले जाओ। मेरे दोस्तों, आज इसी पर मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह जिस बंदे से राजी हो जाए तो अल्लाह आसमानी दुनिया से फरिश्तों को भेजता है, जाओ मेरे महबूब की ज़ियारत के लिए। तो आज जो लोग कहते हैं वलियों के पास जाते क्यों हो, उनकी तुरबत की ज़ियारत के लिए जाते क्यों हो, मैं उन्हें पैगाम देना चाहता हूं, जो रब आसमान से फरिश्तों को भेज सकता है तो क्या जमीन से हमें कुछ हो जाए। तो हम वलियों की बारगाह में अपनी मर्जी से नहीं, खुदा के भेजने से और साहिब कब्र के बुलाने से हम उनके बारगाह करम तक पहुंच जाते हैं। मेरे दोस्तों, और ये इलाका तो बड़ा पुराना इलाका है। मैंने यहाँ आने से पहले अपने खानदान के बुजुर्गों से सुना कि यहाँ पर तो हम शबी गौसे आजम सरकार अशरफी मियाँ का भी दौरा हुआ करता था। ये सुभान अल्लाह, खुद बानी सिलसिले अशरफिया हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी नूर बख्शी भी इस इलाके में तशरीफ लेकर के आए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कौन है दोस्तों? जिनके ताल्लुक से महबूब इलाही ने फरमाया था कि जब से मखदूम अशरफ ने, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का कौल है, आप फरमाते जब से मखदूम अशरफ ने अपने कदम को भारत की धरती पर रखा है, अल्लाह ने हुकूमत हिंद की बागडोर मखदूम अशरफ के हवाले कर दी है। वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है जिनके ताल्लुक से शेख मुहक्किक देहलवी फरमाते हैं
कि उनका मजार ऐसी जगह वाक़े है जहां मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होती, बारगाह इलाही में कबूल हो जाती हैं। मेरे दोस्तों, उनका कदम इस पाक धरती पर पड़ा है, इस अजीम धरती पर पड़ा है जो वक्त के गौसुल आलम है, महबूब यज़दानी है। और आला हजरत फाजले बरेलवी ने फतावे रज़विया शरीफ की 26वीं जिल्द जो बरकाते रजा पोरबंदर से छपी है, उसमें किसी ने आला हजरत से सवाल पूछा कि हुजूर, एक सवाल है और इसका जवाब मैं अल्लाह के किसी वली के कौल से चाहता हूं, यानी इसका जवाब कोई अल्लाह के वली का कौल हो, इस जवाब में उनके कौल को आप नकल फरमाएं। कसम खुदा की, उस दिन से मेरी अकीदत और आला हज़रत से मजबूत हो गई। आला हज़रत जब जिक्र करते हैं, एक होता है आपसे कोई पूछे कौन आया था, जामी मियां आए थे। कौन आया था ज्यादा मोहब्बत, तो कहेगा सैयद जामी मियां आए थे। और ज्यादा मोहब्बत कहेगा सैयद जामी अशरफ शफीउल जिलानी आए थे। जितनी मोहब्बत होगी इतनी एहतराम के साथ आदमी नाम लेता है। आला हजरत जब मखदूम पाक का नाम लिखते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं कि कुतुब रब्बानी महबूब यज़दानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, जो के सिलसिले चिश्तिया के सरदार हैं। क्या लिखा? जो के सिलसिले चिश्तिया के सरदार हैं, वो फरमाते हैं। फिर मखदूम पाक के कौल को नकल फरमाया। ऐसी अजीम जात का कदम आपके इस इलाके में पड़ा है। मेरे दोस्तों, आप सब बड़े खुश नसीब हैं, खास तौर से नौजवानों। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना, ये आपकी अपनी भलाई के लिए है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की और जो कुछ भी बात बयान हुई उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब के ऊपर से मुसीबतों का मौला खात्मा फरमाए, तरक्की अता फरमाए, उरूज अता फरमाए। एक बात बड़ी प्यारी ये है कि आपने हुजूर मखदूम पाक ने नकल फरमाया है एक आयत की तफसीर में। ए बदरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा व तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक और भाव से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जो आयत है, या लैतनी कुन्तु तुराबा, बड़ी कीमती बात है, मस्त हो जाओगे। यानी इसका तर्जुमा ये हुआ, या लैतनी, ऐ काश के मैं मट्टी होता। ये कलाम पाक की आयत है। तो मखदूम पाक इसकी तफसीर में क्या खूब फरमाते हैं, या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश में मट्टी होता। इस पर मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी बातें लिखी है, लेकिन वली की निगाह क्या देखती वो देखें। आप फरमाते हैं ये जो तुराब है ना, यहां पर मट्टी मुराद नहीं, बल्कि तुराब नाम का एक शख्स था। तुराब नाम का एक शख्स था कुफार में। क्या नाम था उसका? तुराब। काफिर था और उसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में नाम के साथ किया। क्यों किया? कल कयामत के दिन जो तुराब नाम का काफिर है उस पर अल्लाह का आजाब बहुत थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं होगा, और कुफार पर ज्यादा, इस पर कम। तो सारे मुशरिकीन और कुफार देखेंगे कि ये भी काफिर है, हम भी हैं, इस पर कम, हम पर ज्यादा, वजह क्या है? सुभान अल्लाह। मखदूम पाक लिखते हैं वो तुराब नाम का शख्स एक इलाके से गुजर रहा था। गुजरते वक्त एक छोटा सा बच्चा कलम और कागज पर कुछ लिख रहा था। मदरसे का बच्चा था और उसकी कलम जमीन पर गिर गई। क्या हो गई? जमीन पर गिर गई। गिरी तो वो तुराब नाम का जो शख्स था उसने मदरसे के बच्चे को कलम उठा करके उसके हवाले किया।
कलम उठा के उसके हवाले किया। अल्लाह को उसकी ये आदत इतनी पसंद आई कि उसने एक मदरसे के बच्चे की मदद की, तो उसकी मदद की बरकत से अल्लाह और काफिरों के मुकाबले उसके आजाब को कम कर देगा। तो जब उसका अजाब कम होगा तो सारे मुशरिकीन कुफार कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश मैं भी तुराब की तरह होता, किसी मदरसे के बच्चे की मदद कर देता तो आज मेरे भी आजाब में तखफीफ हो जाती, आज मेरे भी आजाब में तखफीफ हो जाती। अब दोस्तों अंदाजा लगाओ, जब एक काफिर हो करके, एक मुशरिक हो करके अगर मदरसे के तालिबे इल्म की सिर्फ कलम उठा करके मदद कर दे तो उसके आजाब में कमी हो जाए। और तुम तो ईमान वाले हो, तुम्हें तो ईमान की दौलत मिली, मुस्तफा का कलमा मिला, तुमने तौहीद का इकरार किया, रिसालत की तस्दीक की। अगर तुमने किसी मदरसे की मदद कर दी तो तुम्हारा मकाम कितना बुलंद होगा। मेरे दोस्तों, अपने इलाके के मकतब की, मदरसे की, दारुलूम की आप हमेशा हमेशा मदद करते रहो। अगर नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो, इसी में आपकी कामयाबी है, आपके नस्लों की कामयाबी है। अलैना इल्लल बलाग। सुनाना बहुत कुछ था लेकिन माइक भी सही नहीं था, और प्लस मैंने कहा सैकड़ों को देख करके आओ तो करोड़ों को देखो तो बड़ा फर्क लगता है। फिर इंशाल्लाह किसी मौके पर आपकी मोहब्बत रही फिर आपके माबैन हाजिर रहेंगे। अगर मेरे जुमले से किसी की दिल शिकनी हुई हो, बराए करम खुदा का वास्ता मुझे माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।